वो इंदिरा गांधी 30-35 साल ऐसे नहीं जीती थी वो। इसको बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। आज 500 रुपया 1000 रुपया लेके जाओ, थैली नहीं भरता है। आज वो कांग्रेस को वोट देती है, कल वो बीजेपी में चले जाते हैं। जब तक ईवीएम मशीन है बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। आपके घर में मैं असला लेकर के आ गया, आपके सर पे रख दिया, बोल भारत माता की जय। 9 साल में बीजेपी ने कुछ काम किया या नहीं किया आपके हिसाब से? काम तो सिर्फ रोड पे दिखा है नितिन गडकरी के मंत्री में, उनकी व्यवस्था अच्छी रही है, बाकी किसी और की कोई खास व्यवस्था अच्छी नहीं रही है। और इसको बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है। इसमें आधे से ज़्यादा कांग्रेस के और अलग अलग पार्टियों के लोग हैं। सरकारें अलग तरीके से चल रही हैं, जो आज से 2014 से जो पहले चलती थी उस टाइप से नहीं चलती है। तो अब जनता कन्फ्यूज है, वो नहीं जानती उसको वोट किसको देना है, कांग्रेस को देना है या बीजेपी को देना है। क्योंकि आज वो कांग्रेस को वोट देती है, कल वो बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी को वोट देती है, कल वो किसी वजह से कांग्रेस में चले जाते हैं, और इसमें जनता का कोई लाभ हो नहीं पाता है। तो हम लोग बहुत कन्फ्यूज हैं। और हम नहीं, मुझको लगता है कि इस देश की जो सारी जनता है, सारे लोग कंफ्यूज हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको वोट दें। यहाँ की जनता जो है वो ये कैलकुलेशन कर ही नहीं पा रही है कि हकीकत में हमारे देश को चाहिए क्या। वो भविष्य अपना बनाना चाह रहे हैं कि बिगाड़ना चाह रहे हैं, ये उनको समझना चाहिए, देखना चाहिए कहीं ना कहीं। बाकी मौजूदा सरकार जो है वो अपना निकम्मापन बंद करे, रोना बंद करे कि नेहरू दादा ने ये गलती की तो हम पोते हैं, हम भी यही गलती करेंगे। अगर वो किए थे तो उसका सुधार सही ढंग से करो, रोना बंद करो। आप निकम्मे हो ये एक्सेप्ट करो। बीजेपी ऐसी सरकार है कि हिंदुस्तान को 2 भाग में बांट दिया उसने जो है। मैं इतना जानता हूँ, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और गुजरात से लेकर के आपके इधर नॉर्थ इंडिया तक, एक एक कोना कोना, एक एक कन कन जो है भारत का हिस्सा है। और वहाँ पे बसने वाले एक एक नागरिक भारत के नागरिक हैं, भारतीय हैं। उसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप लोगों के हिसाब से कौन सी सरकार? भाई इधर कौन सरकार नहीं, इधर कुछ पता ही नहीं सरकार होती है अपने लोग। वोट तो दोगे ना आप आने वाले इलेक्शन में? वोट देने का मतलब मिला, वो साउंड बैलेट पेपर मिलेगा, सीधा मार के ठोक के चले आए। अपोजिशन का कहना है कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा कर रही है। हाँ, तो आप अपोजिशन तो इस वक्त है ही नहीं है, और धर्म की राजनीति तो हो रही है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हो रही है। हाँ, लेकिन एक है, फिर से भी अगर मोदी जी आ जाते हैं तो हम लोग का मानना है कि हम लोग को फ्री राशन की जगह फ्री शिक्षा दे दी जाए, और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा, कुछ भी नहीं चाहिए, खाली फ्री शिक्षा चाहिए और कुछ नहीं। एजुकेशन चाहिए, सबके लिए चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, कुछ भी, हमको एजुकेशन फ्री। नहीं सही बोल रहे। कांग्रेस और बीजेपी आपके हिसाब से कैसी सरकार है? दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों में मसला रहता है। दोनों एक ही अम्मा में लंगे, बस चड्डी का कलर अलग अलग है। क्या फिर से बोलिए, क्या बोले? बोल तो रहे, दोनों एक ही अम्मा में नंगे हैं, बस चड्डी का कलर अलग अलग है। बुनियाद उन्होंने रखी जो जहर आज फैला हुआ है, और उसको फैलाया इन्होंने ढंग से। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, तो आप लोगों को लगता है कि वो इस यात्रा में सक्सेसफुल होंगे? और अगर सक्सेसफुल हुए तो क्या वो देश के लिए सही उम्मीदवार साबित होंगे? आज अगर देश के लिए कोई है, अगर देश के लिए हकीकत में अगर कोई है, तो अगर देखा जाए तो वो राहुल जी है, क्योंकि वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। वो चाय नहीं बेचे, ट्रेन में चाय बेचे नहीं बेचे वो तो लोगों को दिखा नहीं, लेकिन ये ज़रूर दिखा है कि अच्छा कलाकार, अच्छा एक्टर लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है पर्दे पे, हकीकत में नहीं बना पाएगा। अगर आज नहीं कल वो पर्दा फटेगा, समझे? आपको क्या लगता है, ईवीएम हैक होता है? हाँ होता है, मशीनरी चीज़ें हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने ये बोला भी था कि आप प्रूव करके दिखा दो अगर मशीन हैक होती है तो, लेकिन कोई आया नहीं सामने से। नहीं, मेरा बच्चा मेरे खिलाफ क्यों बोलेगा? मेरा बच्चा मेरे खिलाफ क्यों बोलेगा? अपोजिशन पार्टी आ सकती है। इलेक्शन कमेटी जो तो मेरी जेब में मेरा बच्चा है, वो मेरे खिलाफ क्यों बोलेगा? बोलेगा क्या वो? वो तो लॉजिकली बोलो यार कुछ। मैं इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि आप प्रूव करके दिखा दो, तो अपोजिशन से कोई आया नहीं था। कमलनाथ जी कहाँ है? जब तक ईवीएम मशीन है बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। हमारे बैंक से पैसा गायब हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा अकाउंट हैक हुआ, हमारी ये चीज़ें वायरल हुई जो कि हमने किया ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो तो एक ईवीएम है, तो उसको क्यों नहीं किया जा सकता? पॉसिबिलिटी है। लेकिन ठीक है, मैं आपकी बात चलो मान लिया 2 मिनट के लिए, क्या है, लेकिन अगर ईवीएम हैक होता
तो फिर बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी आ सकती थी और पंजाब में भी आ सकती थी। अब तो अगर वहाँ हर मैदान हमारा होगा, अगर हर मैदान हमारा होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर तो सवाल हर मैदान से आएंगे। तो उस सवालों को रोकने के लिए भाई कुछ जगह पे हारना भी ज़रूरी है, तो कहीं करते हैं कहीं नहीं करते हैं। आज कमलनाथ जी कहाँ हैं? बीजेपी में। आपके घर में मैं असला लेकर के आ गया, आपके सर पे रख दिया, बोल भारत माता की जय या कुछ भी XYZ, आप उस चीज़ को नहीं भी बोलना चाहते हो, आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? वक्ती तो आपको बोलना ही बोलना है। तो ईडी है, ईडी हम लेके पहुंच गए, और मुख्यमंत्री हो कि कोई भी हो, गृह मंत्री हो, जब उनके सर पे सवार है, और खोटा तो सबका है, कहीं ना कहीं किसी ने, हर किसी ने खोटा किया हुआ है। किसी ने 2% का किया हुआ है, किसी ने 200% का किया हुआ है, तो हर किसी का कुछ ना कुछ खोटा है। अब ऐसा थोड़ी कि मोदी साहब जो तो नहीं किए होंगे, या अमित साहब नहीं किए होंगे, सिर्फ केजरीवाल किए होंगे, या राहुल गांधी किए होंगे, या अखिलेश जी किए होंगे। खोटा सबका है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, और करते ही हैं लोग। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है वो अपोजिशन पे प्रेशर बना रही है? हर हाल में वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं और करते जाएंगे, और जब तक उनकी सरकार रहेगी वो करेंगे और हाल में करेंगे। क्या लगता है बीजेपी या कांग्रेस कहाँ पे सरकार किसकी आनी चाहिए, और आपके हिसाब से कौन सी सरकार अच्छी है? सरकार जो इंसाफ से काम करेगा वही की सरकार आएगी। अगर बीजेपी सोचती है मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो आएगी। देखने वाला ऊपर वाला है, क्या गलत है क्या सही है उसको खुद भी मालूम होना चाहिए। अब इसके बारे में ज़्यादा बोलना भी बेवकूफ़ है। सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो जीतेगी, अगर नहीं अच्छा काम करेगी तो हारेगी। तो ये पिछले 9 साल में काम हुआ है? 9 साल में जो काम हुआ है वही जानती है कितना मैं काम कर रहा हूँ। काम अच्छा करने भी आदमी आएगा। वो इंदिरा गांधी 30-35 साल ऐसे नहीं जीती थी। वो भी ऐसी सियासत उसने, उन्हीं का बेटा है जो बैठा है, जो बेटा समझ लो है, जो मोदी है ना, हाँ राहुल गांधी, उसके तो ज़रा मुश्किल है, लेकिन अगर ये अच्छा काम करेगी तो जीत रही है, नहीं तो मुश्किल है। बीजेपी या कांग्रेस? जो सरकार अच्छी है वही सरकार ठीक है। सरकार तो अच्छी है, महंगाई इतना कर दिया कि जो 110 रुपये में दाल थी आज वो 200-250 रुपया है। महंगाई के ऊपर प्रधानमंत्री क्या ध्यान नहीं देते गरीब के ऊपर, क्या बताएं। और बाकी और सरकार तो अच्छी है। एक महंगाई का मुद्दा है। हाँ, महंगाई का मुद्दा ज़्यादा है। जो गरीब आदमी है वो कहाँ से, अभी तुअर की दाल देखो 200-250 रुपया किलो हो गया। वही दाल पहले 120 रुपये में था। तो पब्लिक भी बोलेगी तो प्रधानमंत्री सुनता ही नहीं, तो आदमी जैसे काटेगा वैसे ही काटेगा ना, क्या करेगा। महंगाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो महंगाई कम हो सकती है? कांग्रेस पहले भी अच्छी थी, जब भी आएगी अच्छी होएगी। हम लोग का बचपना था जब भी अच्छा था। आज ये दौर देखना पड़ रहा है। आज 500 रुपया 1000 रुपया लेके जाओ, थैली नहीं भरता है, क्या करेगा आदमी। अब जो बिजनेस वाले हैं, बड़े व्यापारी हैं, वो भी परेशान है, ऐसा नहीं है, गरीब नहीं परेशान है। जो छोटा मोटा धंधा, बड़े धंधे वाले, वो भी परेशान है। पहली बात हमारे प्रधानमंत्री ये है कि कोई ना कोई कानून लगाते रहते हैं। सबसे मसला ये है, गरीबी का कोई ध्यान ही नहीं। बाकी जो हो गया, राशन बोलते हैं कि गारंटी है, तो वो जनता का पैसा है, वो प्रधानमंत्री का पैसा नहीं है। वो तो जनता का जमा होता है ना, है? वो जनता का पैसा देते हैं, या राशन देते हैं 10 किलो 5 किलो, वो जनता का है। पैसा का मरकज में वो भी जमा होता ना सरकारी में। अब प्रधानमंत्री बोले मैं छूट दिया हूँ इतना, मैं फोकट का राशन दे रहा हूँ, ऐसा है। बाकी देखने में देखा जाए तो जैसे भी थी कांग्रेस अच्छा, बस।